अनम्यूट के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए, भारत की राजनीति में पैसे का खेल पूरी तरह से बदल गया है। चुनावी बॉन्ड के खत्म होने के बाद जो पहली रिपोर्ट आई है, उसके आंकड़े सच कहूं तो चौंकाने वाले हैं। तो चलिए आज इन्हीं आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि अब हो क्या रहा है। तो हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इस एक फैसले ने आप समझिए कि भारत में पॉलिटिकल फंडिंग का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि अगर बॉन्ड नहीं तो फिर पार्टियों तक पैसा पहुंच कैसे रहा है, खासकर बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों से। यही वो पहेली है जिसे आज हम आंकड़ों की मदद से सुलझाने वाले हैं। तो चुनावी बॉन्ड की जगह ली किसने है? इसका जवाब है इलेक्टोरल ट्रस्ट। जो नई रिपोर्ट आई है वो साफ साफ बताती है कि बॉन्ड के बाद अब यही वो रास्ता है जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा दे रही हैं। अच्छा, तो ये इलेक्टोरल ट्रस्ट आखिर हैं क्या चीज? अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह से बिचौलिए का काम करते हैं। ये नॉन प्रॉफिट कंपनियां होती हैं जो कॉरपोरेट्स और आम लोगों से पैसा जमा करती हैं और फिर उसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में बांट देती हैं। और इस साल तो इन ट्रस्टों ने समझिए पैसे की बरसात ही कर दी है। इस साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इन ट्रस्टों के जरिए पार्टियों को मिले हैं पूरे 3,811 करोड़ रुपए। अब ये रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आपको तब लगेगा जब हम इसकी तुलना पिछले साल से करेंगे। पिछले साल ये रकम सिर्फ 1,218 करोड़ रुपए थी, यानी सिर्फ एक साल में 200% से भी ज्यादा की छलांग। मतलब एकदम से इतना बड़ा जंप, ऐसा उछाल पहले कभी नहीं देखा गया। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर। ये हजारों करोड़ रुपए आखिर गए कहां? किस पार्टी की तिजोरी सबसे ज्यादा भरी? और आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। कुल चंदे का सोचिए 82%, एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे गया है रूलिंग पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को। बाकी का जो छोटा सा हिस्सा है वो कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के बीच बटा है। और अगर हम असली नंबरों को देखें तो ये बात और भी साफ हो जाती है। बीजेपी को मिले करीब 3,112 करोड़ रुपए और कांग्रेस को सिर्फ 298 करोड़। मतलब साफ है कि चंदे का बंटवारा कितना ज्यादा एक तरफा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना पैसा आ कहां से रहा है? कौन से ट्रस्ट हैं जो इस पूरे खेल को चला रहे हैं? देखिए, इस पूरी कहानी में एक नाम बार बार सामने आता है और वो है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट। अकेले इसी ट्रस्ट ने 2,668 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, जो कुल रकम का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। मतलब ये बिल्कुल साफ है कि सारा पैसा कुछ ही बड़े ट्रस्टों के हाथ में सिमट गया है। प्रूडेंट और प्रोग्रेसिव जैसे जो टॉप ट्रस्ट हैं, उन्होंने ही बीजेपी और कांग्रेस को सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है। ऐसा लगता है कि मुट्ठी भर ट्रस्ट ही पूरे फंडिंग के खेल को चला रहे हैं। वैसे रिपोर्ट में कुछ और भी दिलचस्प बातें हैं, जैसे कि सबसे बड़ा डोनर यानी प्रूडेंट ट्रस्ट, उसको पैसा देने वालों में जिंदल स्टील और एयरटेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और हाँ, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं, टीएमसी और आम आदमी पार्टी को भी इन्हीं ट्रस्टों से पैसा मिला है। पर एक और बात है जो हैरान करती है, 4 ट्रस्ट ऐसे भी थे जिन्होंने एक भी रुपए का चंदा नहीं दिया, 0। तो इन सभी आंकड़ों को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? इस पूरे बदलाव का असली मतलब क्या है? चलिए इस पूरे विश्लेषण को कुछ जरूरी पॉइंट्स में समझ लेते हैं। पहली बात, कॉर्पोरेट फंडिंग का रास्ता अब बॉन्ड से हटकर ट्रस्ट पर आ गया है। दूसरी बात, चंदे की रकम में 200% से भी ज्यादा का उछाल आया है। तीसरी, सबसे ज्यादा फायदा अब भी रूलिंग पार्टी को ही हो रहा है, वो भी बहुत बड़े मार्जिन से। और चौथी और आखिरी बात, पूरा सिस्टम कुछ गिने चुने बड़े ट्रस्टों के कंट्रोल में। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में पारदर्शिता की कमी थी, ये तो सब मानते हैं। लेकिन क्या ट्रस्टों का ये नया सिस्टम हमारे लोकतंत्र के लिए वाकई बेहतर है या फिर ये एक नई तरह की चुनौती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए UNMA TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें।